हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। आज की वीडियो DIY हिंदी रिविजन वर्कशीट के ऊपर है, जो कि स्पेशली LKG के बच्चों के लिए है, बट आप इसे UKG के बच्चों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस तो वही है, बट बच्चे जब बार बार उन्हीं चीज़ों को सेम पैटर्न के साथ पढ़ते हैं, सेम आइडियाज़ के साथ पढ़ते हैं, तो बोर होने लगते हैं ना। हर वक्त उनको कुछ नया चाहिए रहता है, राइट। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हीं चीज़ों को किन नए आइडियाज़ के साथ बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, जिससे वो बच्चों को पढ़ने में मन भी लगा रहे और वो बच्चे आसानी से वो सारी चीज़ें सीख भी जाएं। ठीक है ना। तो ये वर्कशीट उसी के ऊपर है कि आप किस तरह से सेम पैटर्न को बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन तो सेम रहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, का से ज्ञा तक लिखो, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन आ से आहा तक लिखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी पे करवाइए कि का से ज्ञा तक बच्चों को लिखना आना चाहिए एंड आ से आहा तक बच्चों को लिखना आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप रफ में अलग से करवाइए, ठीक है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब आपको का से लेके ज्ञा तक पूरा लिखा रहेगा एंड बीच बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वो आपको फिल करना है। जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है। फिर ड, फिर जैसे च, छ। इस तरह आप बच्चों को दे सकती हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स बना दीजिए एंड बच्चों को उसको फिल करने के लिए कहिए, ठीक है। फिर इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब आ से लेके आहा तक आपको लिखा रहेगा एंड बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। जैसे आ के बाद बड़ा आ आएगा, राइट। फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, राइट। तो देखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आप पेंसिल का यूज़ कर सकती है, वहाँ पे पेंसिल का यूज़ करिए। जहाँ पे लगता है कि कलर का यूज़ हम कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को बार बार चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे कलर्स पेन का यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है, इसे अपने अकॉर्डिंग मिटा सकती हैं, इरेज कर सकती हैं एंड फिर से अलग अलग तरीके से इसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने छोटा आ लिखा है और बड़ा आ पे गोला, मतलब बड़े बच्चों को बड़ा आ यहाँ पे लिखना है। फिर आप इसमें चेंजेस कर सकती हैं। जैसे एक बार आपने यहाँ पे गोला बना दिया एंड बड़ा आ लिख दिया, तो बच्चों को एक बार छोटा आ लिखना है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकती हैं, ठीक है ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है, चित्र देखकर सही अक्षर पर टिक लगाएं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी रहेंगी एंड ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको 2 या 3 जितने भी, एंड बच्चों को मैचिंग करनी है कि कौन सा सही अक्षर है। जैसे ये क्या बना है, घा से घड़ी, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे सही अक्षर के सामने क्या करना है, गोला लगाने को आ सकता है या फिर टिक लगाने को आ सकता है। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। जैसे झा से झंडा, तो यहाँ पे खा दिया हुआ है और झा दिया हुआ है, तो बच्चों को सही अक्षर पहचान के वहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन क्या बन सकता है, चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला लगाएं, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी रहेंगी, कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड सही वर्ण पर गोला लगाना है। जैसे कि ये टा टमाटर है, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो बच्चों को ढूंढकर टा से टमाटर, इस तरह से बच्चों को गोला लगाना है, ठीक है। जैसे ऐसे ऐनक, तो इस तरह आप ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। फिर सेवेंथ क्वेश्चन क्या बन सकता है, चित्र से अक्षर मिलाओ। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी रहेंगी एंड ऑप्शंस दिए रहेंगे, सॉरी ऑप्शंस नहीं, वर्ड दिए रहेंगे, मतलब अक्षर दिए रहेंगे एंड आपको सही अक्षर पर मैचिंग करनी है। जैसे ये पा से पतंग, तो ये आपने बच्चों को बोला कि ये मिलाना है। बच्चों को पिक्चर्स देखकर पहचानना आना चाहिए। जैसे ये क्या है, ता से तरबूज, ओके। इसी तरह पीछे भी है, हा से हल, सा से षटकोण, ठीक है। फिर एट्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है, चित्र देखकर उसके नाम के पहले वर्ण से रेखा खींचकर मिलाओ। मतलब आपको दोनों तरफ पिक्चर्स बनी रहेंगी, ठीक है, बीच में ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड एक ही अक्षर से कई चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह आ सकता है कि एक ही अक्षर रहे बट 2-3 पिक्चर्स रहें एंड बच्चों को मैचिंग करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हा से हाथ भी होता है, हा से हल भी होता है, ठीक है। जैसे
बा से बादल भी है एंड बा से बारिश भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को मैचिंग करवा सकती हैं। फिर 9th क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2 अक्षर वाले शब्दों को बोलकर लिखें। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि बोल कर लिखें, ठीक। तो एग्जाम में तो बोल कर लिखने के लिए नहीं आएगा, लिखने के लिए सिर्फ आएगा। लेकिन जब आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएं तो उनको बोल बोल कर लिखना सिखाएं। जितना ज़्यादा बच्चे लाउडली बोलेंगे उतने जल्दी वो सीखेंगे। तो जैसे ट, फिर क्या है प्लस का साइन है, फिर ब, ट ब, तो बच्चे इस तरह बोलेंगे ट ब, मिलके क्या बना टब, ठीक है। इसी तरह घर, घर, ठीक है। हमारे लिए तो ये बहुत इजी है बट बच्चों के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है ना। फिर 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखें। इसी तरह 3 अक्षर वाले शब्दों की भी आप प्रैक्टिस कराएं, जैसे ब त ख, बतख, ठीक है। इस तरह आप बच्चों को बोल बोल के लिखने की प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो देखिए सिलेबस वही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये पीडीएफ आपको, पीडीएफ की जो लिंक है इसकी वर्कशीट की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकती हैं। और अगर डाउनलोड नहीं कर सकती हैं तो आप सेम टू सेम वर्कशीट बना सकती हैं, या फिर कुछ नए आइडिया हैं आपके पास, कुछ नए तरीके से आप प्रेजेंट कर सकती हैं, तो आप वो भी कर सकती हैं बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।